हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स केमिस्ट्री के। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिस शब्द का उपयोग हमने बार बार किया था पिछले चैप्टर में, जो था क्या पदार्थ। पदार्थ का मतलब क्या होता है? क्लास 9 का पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ यही था और आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया था। इंग्लिश में कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पदार्थ से मतलब क्या होता है। पदार्थ से मतलब होता है हर वह वस्तु जो जगह घेरती है, जिसका अपना द्रव्यमान है, द्रव्यमान माने वेट है, वह पदार्थ है। और हर वस्तु पदार्थ की बनी होती है। जो भी चीज आप देख सकते हैं हर वस्तु पदार्थ की बनी होती है। और पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। मतलब अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम होती है। अगर आपको इसको और अच्छे समझना है तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ईंट। उसी प्रकार अगर हम उस बिल्डिंग को पदार्थ बोले और उस छोटी इकाई को एटम यानी परमाणु बोले तो इस बात से आप समझ सकते हैं। आप सब भी कहेंगे कि अगर हर एक वस्तु अगर हर एक वस्तु पदार्थ की बनी है तो ये सब अलग अलग क्यों हैं? ये सब अलग अलग इसकी वजह से हैं क्योंकि इस दुनिया में, पूरे संसार में जो भी चीज आप देखते हैं वह अलग अलग क्यों है। एक चेयर एक बिल्ली से क्यों अलग है, एक गिटार हमसे क्यों अलग है, एक टेबल एक कुर्सी से अलग क्यों है। ये सभी आंसर करने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम देखें तो इस पूरी दुनिया में टोटल नंबर ऑफ पदार्थ कितने हैं? 118 हैं, जिसमें से भी 94 नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं। और वहीं जो शेष कितने बचे बताइए? शेष बचे 24 है, वो मैन मेड है, मतलब मानव द्वारा बनाए गए हैं, मतलब हम इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं। तो इसमें से हमें अपनी रसायन मतलब कि केमिस्ट्री के कुछ इक्वेशंस को करने के लिए, अभिक्रियाओं को करने के लिए हमें क्या जरूरत है? शुरू के 20 याद करने की जरूरत है, जो कि इस पे लिखे हैं। जैसे हाइड्रोजन, इन्हें हम एलिमेंट भी कहते हैं। इस बात को हम आगे समझेंगे कि एलिमेंट होता क्या है इस बारे में। हाइड्रोजन के लिए प्रयोग सूत्र H मतलब सिंबल, इसी प्रकार सबके लिखे हैं। अब हम एक और चीज देखेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? अभिक्रियाओं के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे वैलेंसी। आप पूछेंगे वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी को हम कहते हैं हिंदी में संयोजकता। क्या कहते हैं? संयोजकता। संयोजकता निकालते कैसे हैं पहले आप ये लिख लीजिए, मैं बताऊंगा वैलेंसी क्या होती है। संयोजकता निकालते हैं आप एक तरह से मानिए, अगर क्लास 9 के टॉपिक को दोबारा ज्यादा ना घुमाएं तो हमने सेल लिया, मतलब कि सेल मतलब बायोलॉजी वाला सेल नहीं, मतलब कि अगर हम देखें जैसे हमने लिया है इसमें नाइट्रोजन लिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन के नंबर कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे है। तो इनके जो ये पहला सेल है वो K है, दूसरा सेल है L है, तीसरा सेल M है। 4 सेल के बारे में पढ़ेंगे हम, K, L, M और N। जो पहले सेल में अगर हम इस नंबर को जोड़ेंगे तो पहले सेल में 2 रख सकते हैं, दूसरे सेल में 8 रख सकते हैं, अगर आगे बढ़ाने से तीसरे सेल में अभी 8 और चौथे सेल में भी 8। ठीक है, आपको ये बात समझ में आए? तो अगर हम नाइट्रोजन का निकालते हैं, नाइट्रोजन की वैल्यू है 7, तो पहले सेल में कितने आएंगे? 2 आ गए, बाकी शेष कितने बचे? 5 आ गए, 5 बचेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको मतलब आने के लिए चाहिए तो उसमें 8 आने चाहिए थे, 3 की कमी रह गई ना। तो मतलब ये 3 लेगा किसी से, और अगर तो आप पैसे उधार लेते हैं तो वो एक तरह से माइनस में तो होगा आपके ऊपर। तो इसी वजह से जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे जो चार्ज होता है वो -3 होता है। बात समझ में आ गई? बात समझने के लिए और देखते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का साइन क्या है? Na। नंबर क्या हो गया? सोडियम आता है हमारा 11वें नंबर पे। अगर इसके बांटेंगे इन्हीं तरीके से, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। अब देखिए इसको 7 लेना मुश्किल है या फिर 1 देना इजी है? अगर हम देखें एक तरह से 4 वाली स्थिति को बाद में हम बात करेंगे कि आखिरी वाले में 4 बचेंगे। ठीक है, पहले आप देखें कि अगर 2, पहले में 2, दूसरे में 8 और लास्ट में बचा 1, अगर इस नंबर को तोड़ें इस तरीके से तो इसको 1 देना इजी है। तो ये दे रहा है, मतलब कि जो ये एटम है जो इसके अंदर नंबर बचा है ये 1 दे देगा किसी और को। तो इसकी वजह से इसके पास, इसके लिए हम लिखते हैं सोडियम को +1। अगर ऐसे लिखे हम क्लोरीन को, क्लोरीन में हमारा 17 का आता है, तो इसका बचेगा 2, 8 और 7, ये 1 लेगा। इस तरीके से देखेंगे तो इसके पास क्या होगा? Cl-। और अगर मैं कहूँ आपसे, आप मेरे को बना के दिखाइए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, तो आप यहाँ से देखिए ना इसी तरीके से। और कैसे होगा? इसी तरीके से बनेंगे। और कैसे बनेंगे?
ये जो चार्ज होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं चार्ज, और इन्हें ही कहते हैं आयंस। मतलब कि किसी भी पदार्थ के ऊपर जब चार्ज लग जाते हैं तो मतलब कि उन्हें ही हम आयंस कहते हैं। तो इन चार्ज को ही बस भेज देते हैं, इनका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भेजते। तो ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, सिंपली ऐसा बन गया। अब हम देखेंगे कि कुछ टर्म्स को, जिन्हें हम कहते हैं कि एटम्स क्या होते हैं या फिर एलिमेंट्स क्या होते हैं, हिंदी में भी देखेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। कंपाउंड्स क्या होते हैं, बट उसको करने से पहले इस टेबल को आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए और इन सभी की संयोजकता याद कर लेनी चाहिए। आपके स्क्रीन पर अभी एक तस्वीर आ रही होगी, मतलब इमेज आ रही होगी इनकी संयोजक के साथ, उन्हें याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं एटम के बारे में। ठीक है, एटम होता क्या है, अणु, सॉरी परमाणु। एटम होता क्या है, परमाणु हिंदी में। ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर की, सब पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। अब इसे हमने और ज्यादा समझने के लिए दो पार्ट्स में बांट दिया है, होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन और हेटेरो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। होमो एटॉमिक मतलब सेम टाइप के, होमो मतलब सेम, मतलब एक ही तरह के। जब एक ही तरह के एटम मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। डिफरेंट टाइप के मिलते हैं, जब भी मॉलिक्यूल्स कहते हैं उसको बाद में डील करते हैं कि क्या होता है। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जब एक ही तरह के एटम बहुत सारे मिले तो उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अणु। अब इसके अंदर भी हम दो चीजें देखेंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, मोनो शब्द से मतलब क्या है, एक, और डाई से मतलब दो। बात समझ में आ रही है ना। अब देखते हैं, अब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे हमने लिया नियॉन, आर्गन, जिनॉन। अब ये जो है ना, नेचर के अंदर प्रकृति के रूप में फ्रीली मूव रह सकते हैं अकेले, मतलब अकेला एटम फ्रीली मूव। अब हम देखते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब जिनके ऐसे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जब सेम मॉलिक्यूल्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, तो जिसमें दो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो होते हैं हमारे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। तो अब हमने पढ़े कहाँ पे हैं, मतलब कि एक तरह से ये जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और भी हैं ऐसे काफी सारे, बट हमें इन्हीं पे गौर करना है फिलहाल। इतने में हमारा काम चल जाएगा, तो इतने में करते हैं 10th क्लास के हिसाब से। तो हम देखते हैं कि जो होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन है, दोबारा से रिकैप कर रहे हैं, सेम टाइप के होते हैं। इसके अंदर दो होते हैं, अगर सेम टाइप के एटम्स मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। उसके अंदर दो आते हैं, मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक के अंदर से हो गया हमारा नियोन हो गया, आर्गन हो गया, जिनॉन हो गया। तो ये फ्री रह सकते हैं, मतलब आराम से रह सकते हैं प्रकृति में अकेले। और वहीं देखिए डायटोमिक वो वाले होंगे जो फ्रीली अकेले रह सकता है, जैसे हाइड्रोजन के दो हैं। हाइड्रोजन के इसके अंदर H2 का मतलब हाइड्रोजन के दो हैं, यहाँ पे H एक है और दूसरा H है। ठीक है, तो ये अकेला H रह नहीं सकता कहाँ पे, प्रकृति के अंदर। तो इस वजह से दो H मिलकर रहते हैं। वही अगर देखेंगे हम हेटेरोएटॉमिक कॉम्बिनेशन। अब आपको सोच रहे हो हेटेरोएटॉमिक कॉम्बिनेशन में मॉलिक्यूल से रखा, जी हाँ मॉलिक्यूल से रखा है, बट सुनिए अभी ध्यान से। जैसे हमने कार्बन लिया CH, और ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। अभी कहेंगे आपने ये अकेला ले लिया, अरे हाँ भाई मुझे मालूम है, पहले सुनते लीजिए। देखिए अभी कार्बन हो गया, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को देखें, अगर इन दोनों को लें तो मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, मॉलिक्यूल्स एक तरह से कार्बन जैसे CO2 हो गया, H2 हो गया। अगर मैं आपको कहूँ कि पानी के अंदर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, तो आप कहेंगे नहीं एक जैसा ही तो दिखता है, मतलब सेम कंपोनेंट्स। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जब दो डिफरेंट टाइप के एटम मिलते हैं और उन्हें भी मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बट देखिए जब सेम टाइप के एलिमेंट्स, मतलब एक ही तरह के एटम्स थे, जब तो हम इन्हें क्या कहते थे, एलिमेंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इन्हें तत्व। और वहीं अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम मिलते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कंपाउंड। इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इन्हें यौगिक। अब हम देखेंगे कि जो हमारी रिएक्शंस हैं वो कैसे होती हैं। अब हम देखते हैं कि हाउ टू डू केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कैसे करें। मतलब कि इस तरीके से नहीं, मतलब कि जाके के मतलब केमिस्ट्री लैब में कैसे करें, मतलब कि बोर्ड वाली कैसे करें, मतलब पेन कॉपी वाली कैसे करें, उसको देखते हैं। ठीक है, उसको देखने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं, मेरे हिसाब से अभी तक आपने सभी की संयोजकता मतलब वैलेंसी याद कर ली, क्योंकि वैलेंसी के सबसे ज्यादा काम है। ठीक है, तो जैसे कैल्शियम की क्या थी, कैल्शियम का जो सिंबल था वो था Ca, उसकी वैलेंसी +2। ठीक है, और क्लोरीन की -1, सिंपल है। अगर मैं इसको इधर भेजूं, देखिएगा ये जो साइन इधर नहीं जाएगा, सिर्फ जो ये नंबर है इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा Ca2
Cl, तो इसे मैं कह सकता हूँ कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बना दिया मैंने। इतनी सिंपल तरीके से सीख जाएंगे, बस टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर हम देखें कि मेरे को कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है, मेरे को ये ऑक्सीजन ले लिया मैंने, ठीक है। तो कैल्शियम पे जो चार्ज है मेरा +2 है और ये -2 है। क्या आप सभी जब इसको बनाएंगे क्या तो आप ऐसे लिखेंगे Ca2O2? बताइए। तो अगर आपने ये आंसर दिया है तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि जब ये सेम होते हैं तो यहाँ पे ना हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसे एक ये एक, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा CaO बनेगा। अब हम देखते हैं जो कि सेकंड चैप्टर में बहुत काम आएगी, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक और होता है हमारा SO4 - 2 सल्फेट कहते हैं इसे, ठीक है, सल्फेट। अब जो कार्बोनेट का फॉर्मूला है ये वो क्या होता है CO3 - 2। आप पूछेंगे C3 क्या है, मतलब कार्बोनेट एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और जो -2 है ये चार्ज है। आप पूछेंगे वैलेंसी क्यों है, क्योंकि ये कंपाउंड है, कंपाउंड के ऊपर कभी वैलेंसी नहीं हो सकती, ये चार्ज है। जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, इसमें -1 का है, और ये सल्फेट हो गया SO4 -2 हो गया, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, जैसे हमें बनाना है सोडियम कार्बोनेट बनाना है, तो सोडियम का ऐसा आपको मालूम है सोडियम का वैलेंसी क्या होती है +1, और कार्बोनेट की CO3 -1, ठीक है। तो ये इधर भेजा, ये इधर गया 1, ये वाला 1 इधर गया, ठीक है, एक तरह से। तो ये हमारा सोडियम हो गया और कार्बोनेट सिंपली इस तरह से बन गया। अगर मैं कहूँ, सॉरी, ये कार्बोनेट में 2 था यहाँ पे, ठीक है, माइनस कर दो, तो ये फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा हमारा Na2CO3। अगर मैं कहूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लीजिए, बाइकार्बोनेट कह लीजिए, दोनों बात वही है। जैसे अगर हमें बनाना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो सोडियम लिखा हमने और SCO3 लिखा। अब इनके ऊपर का जो चार्ज है, इसका ऊपर का चार्ज -1 है, और जो सोडियम के ऊपर बैलेंस ये है +1 है। तो अगर इन दोनों को देखेंगे तो सिंपली क्या बन जाएगा NaHCO3, ठीक है। अगर सल्फेट का देखना चाहते हैं, सल्फेट का देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट कैसे बनाएंगे, ठीक है। कैल्शियम के ऊपर क्या है +2 और सल्फेट के ऊपर SO4 -2, तो 2 से 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था CaSO4। अगर वहीं मैं कहूँ, अगर मैं सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बताना चाहूँ आपको, तो सोडियम Na हो गया, ठीक है, +1, सल्फेट के लिए SO4 -2 को इधर भेजेंगे तो Na2SO4। तो ऐसे आपको रासायनिक अभिक्रिया धीरे धीरे करके आ जाएंगी। और ज्यादा रासायनिक अभिक्रिया को सीखने के लिए आगे आने वाली वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और चैप्टर 2 जो कि जल्दी अपलोड होगा, जो जिसमें कि ज्यादातर रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा अगर आपने ये आखिरी की वो उनकी संयोजकता और इनको थोड़ा ध्यान से समझा होगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।